नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार एक बार पुनः हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में इंडिविजुअल क्लासेस दुर्गा कुंड की तरफ से। और आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44, जिसके बारे में सबको पता होगा, जो प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो थोड़ा सा आज इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। क्योंकि अभी हाल में उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की है, वहाँ की विधानसभा में यह घोषणा हुई है कि वहाँ पर भी यूसीसी लागू है या लागू होने वाला है। और चूंकि आप सबको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एकमात्र ऐसा देश गोवा, एक ऐसा राज्य कह सकते हैं गोवा है, जहाँ पर यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। और संभवतः मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जहां यूसीसी लागू होगा। तो ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में जरा विस्तार से चर्चा करते हैं, और क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी अच्छाई है, क्या इसकी बुराई है। इसके साथ इन वीडियो में हम इस वीडियो में उन चीज़ों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 44, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 44, जो बात करता है सी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। तो भाई यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता को पढ़ने से पहले हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा हम एक बार, क्योंकि थोड़ा सा हम कानून के बारे में समझ लेते हैं। कानून किसे कहते हैं ये सबको पता है, लेकिन यहाँ आपको मैं कानून बताने के लिए नहीं आया हूँ। बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा जिसका संबंध 44 से है। वो क्या है मेरे भाई? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो कानूनी मामले होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है मेरे भाई। एक होते हैं आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल मैटर, और एक होते हैं दीवानी मामले यानी सिविल मैटर, ठीक है। तो साहब ये क्यों बता रहा हूँ, इसको बताने के पीछे क्या रीजन है? तो ये इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये जो हमारा दीवानी मैटर है, या इसको हम लोग सिविल मैटर बोलते हैं। सिविल मैटर इन द सेंस जैसे जमीनी विवाद हो, विवाह विच्छेद हो, तलाक हो, जमीन जायदाद का मामला हो, तो इस तरह के जो मैटर होते हैं सामान्यतः वो हमें सिविल मैटर, दीवानी मैटर के अंतर्गत आते हैं। और आपराधिक मैटर का सीधा सा अर्थ है क्राइम, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, सर फुट गया, हत्या, बलात्कार, ये सब सारी चीजें जो है आपकी जो है आपराधिक मैटर पे आते हैं। तो साहब आपने देखा कि मामले दो प्रकार के होते हैं, एक आपराधिक मामले और दूसरा दीवानी मामले, ठीक है मेरे भाई। तो अगर हम बात आपराधिक मामलों की करते हैं तो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं सभी लोगों के ऊपर, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, तो ये जो आपराधिक मामला है मेरे भाई, इसके लिए जो कानून है वह हर व्यक्ति के लिए समान है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, ठीक है। अगर किसी हिंदू धर्म का व्यक्ति कोई काम गलत करता है तो उसको अगर 6 महीने की सजा होती है, तो चाहे वो सिख हो चाहे वो मुसलमान हो, उसको भी उसी प्रकार की सजा मिलेगी। यानी जो आपराधिक मामलों के लिए जो कानून बना है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए बराबर बना है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है सिविल मैटर में। सिविल मैटर में ये जो सिविल मैटर है यह जो है जाति धर्म के आधार पर जो है यहाँ पर लोगों को जो है पनिशमेंट, सजा दी जाती है। जैसे दीवानी मामले के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जैसे पारिवारिक मामला है, विवाह का मामला है, तलाक का मामला है, बच्चों को गोद लेना है, तो ये सारे मामले जो है, जमीन जायदाद का मामला है, तो ये सारे मामले मेरे भाई दीवानी मामले के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो जिसमें से मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर जो है विवाह का मामला ले लेता हूँ। तो जो विवाह करना है या विवाह विच्छेद करना है तो ये भी दीवानी मामला है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो सबसे प्रमुख विशेषता है इस कानून का, यहां पर क्या रोल है पहले वो देखिए। जो मुख्य विशेषता ये है कि भाई हमारे धर्म में जो हिंदू, मुख्यतः भाई दो तरह के लोग हैं, एक है हिंदू और दूसरे कौन से हैं? मुसलमान हैं, ठीक है। तो भाई हिंदुओं के लिए अलग प्रकार का कानून है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए अलग प्रकार का कानून है। तो ऐसा क्यों है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन जो आर्टिकल 44 ये कहता है मेरे भाई कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, हर एक व्यक्ति के लिए कानून समान रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन मेरे भाई जो दीवानी मैटर है, जो दीवानी मामले हैं, इस पर जो है जो कानून लागू होता है वह धर्म के आधार पे
लागू होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल हम देते हैं, थोड़ा आप उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए जो है कि हमारा कोई दो पक्ष ले लीजिए, एक हमारा हिंदू भाई है कोई, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई, मुसलमान भाई हो गया। तो विवाह पक्ष को हम ले लेते हैं, विवाहिक मामला लेते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में या हमारे हिंदू लॉ में, चूंकि आप पढ़ेंगे हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक लॉ बना है, तो उसका नाम है भारतीय विवाह अधिनियम 1955 बना है। तो हिंदू भाइयों के लिए जो कानून लागू होता है उस कानून का नाम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। लेकिन जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके लिए जो कानून लागू होता है वह है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939। ये दोनों के लिए अलग अलग कानून है। ठीक है, अब यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि अगर किसी एक हिंदू भाई को अगर एक पत्नी उसके पास पहले से है, दूसरी पत्नी अगर उसे बनाना है या फिर उसको दूसरा विवाह करना है, तो सीधा सा पहली बात उसे जो है पहली पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो दूसरा विवाह कर लेगा। यानी सीधा सा अर्थ है, एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते। दूसरा विवाह करना है तो आपको एक पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, और तलाक तभी होगा जब पत्नी रजामंद होगी, तब बिना पत्नी की रजामंदी के आप तलाक नहीं ले सकते, भले पूरी आपकी जिंदगी बीत क्यों नहीं जाए। ठीक है, लेकिन जब आप मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, ठीक है ना, चूंकि मुस्लिम लॉ में आप पढ़ेंगे कि इसमें जो है एक कुरान में लिखा, चूंकि ये शरीयत कानून है, इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे इस्लाम धर्म को मानने वाला अनुयायी है वह जो है जितना चाहे उतना विवाह कर सकता है, 2, 4, 5, 10, 25, 50, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस थोड़ी सी यहाँ कंडीशन है। कंडीशन यह है कि एक मुसलमान भाई पर्टिकुलर एक टाइम में एक साथ सिर्फ 4 पत्नियां ही रख सकता है। मतलब तो साहब आप 50 विवाह करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है आपने 4 विवाह कर लिया, आपको 5वां विवाह अगर करना है तो पहले एक पत्नी को तलाक दीजिए, फिर अगला विवाह करना है तो एक पत्नी को तलाक दीजिए। इस तरह करते करते आप कई जितना चाहे उतना विवाह कर सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास सिर्फ कितनी पत्नियां हो सकती हैं, 4। तो यहां पर है। अब इसके लिए देखिए मुसलमान भाइयों के लिए ये कानून है। हिंदू भाइयों के लिए मैंने बता दिया कि भाई एक पत्नी जब तक जिंदा है आप दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते हैं, या तो मर जाएगी तब करेंगे, या दूसरा तरीका ये है एक पत्नी से तलाक लो, और हिंदुस्तान की लड़कियां तलाक देने वाली हैं नहीं, तो जाहिर सी बात है। तो आपने देखा यहाँ इनके लिए अलग कानून और इनके लिए अलग कानून। ठीक है, तो ये जो हमारा यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डीपीएसपी पार्ट नंबर 4 में, जो इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता, वो बस इतना बताने का प्रयास करता है मेरे भाई कि चाहे व्यक्ति हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, दोनों के लिए ये दीवानी मामले हैं, ये जो कानून है वो दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। अब समस्या इस बात की है कि कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, सामान्य सी बात है, हर एक व्यक्ति, हर एक ये प्राचीन काल से चला रहा है कि एक पक्ष दो पक्ष तो वो लगातार होता रहता है। लेकिन क्या ये सही है? हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, इस तरह सिखों के लिए अलग कानून, ईसाइयों के लिए अलग कानून। मेरे भाई अगर हमारा देश एक है, हमारा संविधान अगर एक है, हम एक ही देश में रहते हैं, तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति के लिए जो है वह कानून समान होना चाहिए। यही बताने का प्रयास करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो आप देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह है कि चूंकि जो इस्लामिक धर्म को मानने वाले मेरे भाई हैं, चूंकि वो लोग जो है मोहम्मद साहब के विचारों से प्रभावित हैं। भाई इस्लाम क्या है? भाई मोहम्मद साहब के विचार तो इस्लाम है, सीधी सी बात है। तो भाई मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो लगभग आज 2000 चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो सब मुश्किल मान के चलो कि लगभग 15 से 1600 साल के आसपास, 1500-1600 साल के आसपास लगभग। एग्जैक्ट डेट आप पढ़ेंगे तो वो आगे पीछे हर जगह मिलेगी, तो एग्जैक्ट डेट बोलना मुश्किल है। ठीक है, लेकिन 1500-1600 साल के आसपास हुआ था। अब आपको ये भी पता होगा क्या कि जो मोहम्मद साहब हैं ये जो है एक कंट्री है, अरब कंट्री, अरब कंट्री से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनका जन्म जो है एक अरबियन कंट्री में हुआ था। ठीक है, एक वहां पे स्पेस एक जगह है उसका नाम मक्का, वहां उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो अब हम विचार इस पर कर रहे हैं कि जो मोहम्मद साहब ने, हम विचार किस पर कर रहे हैं, तो हम विचार इस पर कर रहे हैं कि जो मोहम्मद साहब ने इस्लाम में मुसलमान भाइयों के लिए जो कानून बनाया है कि हमारा एक मुसलमान भाई 3, 4, 5, 10 विवाह कर सकता है, क्या वो सही है? हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं आज। तो मेरे भाई मेरा सीधा सा उत्तर है कि कोई भी कानून जब बनता है, कोई भी अगर नियम बनता है तो उसकी आवश्यकता होती है। तो कोई ना कोई ऐसा रीजन रहा होगा
कोई न कोई ऐसी आवश्यकता रही होगी जिस वजह से मोहम्मद साहब को ऐसा कुरान में लिखना पड़ा, ऐसा उन्हें नियम बनाना पड़ा। तो वो जरूरत क्या थी? तो जैसा कि मैंने बताया कि मोहम्मद साहब जो थे उनका जन्म जो है वह मक्का में हुआ था। क्योंकि वह जो है वो जिस एरिया के आसपास रहा करते थे वहां पर जो है लगातार आक्रांता आते रहते थे, लड़ाई झगड़ा मारपीट होती रहती। चूंकि अफ्रीका, चूंकि ये जो मक्का का इलाका है, यहाँ सारे मुसलमान भाई रहते थे, मतलब अलग अलग धर्म को मानते थे, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या था कि जो कुछ व्यक्ति थे वो हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा मारपीट लड़ाई झगड़ा। आज ये राज्य किसी और का है तो कल किसी और का, चूंकि आपको पता होगा प्राचीन काल से चला रहा है, आज ये राज्य किसका है तो कल इसका होगा, परसों इसका होगा। तो ये वो युद्ध होता था, दो पक्षों में टकराव होता था। जब दोनों पक्षों में टकराव होता था तो जाहिर सी बात है एक ही दिन में बहुत सारे पुरुष मारे जाते थे, बहुत सारे पुरुष मर गए, जिसमें से बहुत सारे विवाहित होते थे, कुछ लोग विवाहित नहीं होते थे। जो विवाहित थे वो जो मर गए भाई उनकी पत्नियां तो विधवा हो गई ना। अब एक साथ जो है 500, 1000, 2000 लड़कियां विधवा हो रही हैं और युद्ध लगातार चला रहा है, युद्ध लगातार चला रहा है, लड़कियां विधवा हो रही हैं। तो एक समय ऐसा आ गया कि विधवाओं की संख्या अधिक हो गई। अब इस बात को दिमाग में रखते हुए मोहम्मद साहब ने एक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो विधवा महिलाएं हैं जिनका पति युद्ध में मर चुका है, इन महिलाओं को सहारा देने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया कि भाई एक पुरुष जो है 5, 6, 10, 15 स्त्रियों से विवाह कर सकता है। विवाह का सेंस क्या है? विवाह का सेंस ये है उसे आश्रय देना, आश्रय देना ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अकबर ने किया था। आपको पता होगा अकबर का संरक्षक बैरम खान था, उसकी पत्नी का नाम था सलीमा बेगम। बैरम खान अकबर के बाप की उम्र का था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी पत्नी सलीमा बेगम विधवा हो गई। आपको पता होगा कि अकबर ने सलीमा बेगम से विवाह किया जो उसकी मां की उम्र की थी, तो विवाह किया। तो विवाह करने के पीछे उसका उद्देश्य यही था कि उस महिला को आश्रय दिया जाए और उसके पुत्र अब्दुल रहीम, जिसको बोलते हैं अब्दुल रहीम खान, खाना नौरत्नों में जगह दी। यानी मोहम्मद साहब ने अगर कुरान में शरीयत कानून में ये लिखा है कि एक पुरुष कई विवाह कर सकता है तो उसके पीछे कोई रीजन था, इसलिए ये रीजन आया। लेकिन वर्तमान में इसमें संशोधन की आवश्यकता है। लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई सामान्य सी बात है, एक विवाह किए, 2 विवाह किए, 5 विवाह किए, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 5 पत्नी, 6 पत्नी, 10 पत्नी, एक भाई हर जगह विवाह करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ये गलत सेंस है, ये अलग है। भाई सीधी सी बात है, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से मानव का शरीर है, मानव के शरीर में समय समय पर बुराइयां, अच्छाइयां, कमियां आती रहती हैं और हम दवाओं के माध्यम से उसका इलाज करते हैं, तो ठीक मानव के शरीर की तरह ही हमारा धर्म भी है। धर्म में भी कमियां आती हैं, आवश्यकता है तो उसमें समय समय पर सुधार करने की। सनातन को लीजिए, हिंदू धर्म को देखिए आप, हिंदू धर्म में आप एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, धार्मिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय। भाई हमारे यहाँ भी प्रथा थी, सती प्रथा। हमारे यहाँ भी जो है बाल बच्चों का विवाह हो जाता था। हमारे यहाँ भी नियम था विधवा महिलाएं विवाह नहीं कर सकती हैं, ये सब हमारे यहाँ नियम था पहले। लेकिन हमने इसमें सुधार किया, सुधार कर दिया और इसका परिणाम ये हुआ कि आज हिंदू धर्म बहुत ऊपर है और इस्लाम बहुत कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो आवश्यकता है सुधार की, फिलहाल वो अलग मैटर है। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको लगता है, अगर मैं बात करूं सती प्रथा की, तो आप कहेंगे साहब सती प्रथा तो बहुत गलत है। लेकिन आप मेरा यकीन करिए, आप किसी भी चीज को गलत और सही कहने से पहले आप उस चीज को जान लीजिए ये कब आया और क्यों आया। हमारे जो पूर्वज थे वो पागल नहीं थे, वो समझदार थे। अगर उन्होंने कोई नियम और कानून बनाया तो कुछ सोच के बनाया होगा। तो वो नियम और कानून क्या है? ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, परिस्थिति सती प्रथा बनाना पड़ा मेरे भाई? तो मैं बताता हूं, थोड़ा सा उसके बारे में समझिए। हम बात करें सती प्रथा की, मैं तो कह रहा हूं भाई जब ये बना था तो बिल्कुल सही था। आप यानी अगर स्त्रियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अगर आग में डाल दिया जाता था वो सही था, ये मैं कह रहा हूं। आप मुझे गाली देंगे भाई, आप समझिए बना क्यों था, कब बना था। ये आज नहीं सही है, ये तब सही था जब ये बना था। साहब बोलने का मतलब क्या है आपके, आप क्या सब बोलना चाहते हैं मैं समझाता हूं। आप ये समझिए कि सती प्रथा आई क्यों। तो आपको सब शायद ही जानकारी हो, प्राचीन काल में जो है ये जो हमारी संस्थान है,
इंडिविजुअल क्लासेस जो दुर्गा कुंड में चलती है, जिसको हमारे परम मित्र जो है हमारे गुरु जी आदरणीय प्रमोद सर इसको चलाते हैं। तो पहले ये कोचिंग नहीं थी, हिंदुस्तान में बहुत सारी कोचिंगें हैं, ये भी नहीं रहा करती थी पहले। तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम हुआ करता था, तो प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम आश्रम हुआ करता था। जो जितने भी गुरु हुआ करते थे वह अपने शिष्यों को जो शिक्षा दिया करते थे वो आश्रमों में दिया करते थे। एक पेड़ के नीचे गुरु बैठ गया, बगल जो है शिष्य बैठ गए, बगल में शिष्या बैठ गई, और यहाँ पे जो है गुरु शिक्षा दे रहा है। एक सामान्य सी बात है, आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं ये आशा करता हूँ जो वीडियोस हमारे देख रहे होंगे वो 18+ होंगे। सामान्य सी बात है, अगर कक्षा चल रही, टीचर पढ़ा रहा है, तो इस भाई लड़के भी इसमें हैं और इसमें लड़कियां भी पढ़ रही हैं। एक सामान्य सी बात है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है। कि अगर अध्ययन अध्यापन या पढ़ने पढ़ाने के दौरान अगर किसी बालक को किसी बालिका से या किसी लड़की को किसी लड़के से अगर मान लीजिए प्रेम हो गया, सामान्य सी बात है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो लड़का है वो लड़का अपने पिताजी के पास जाता था और कहता था, साहब या पिताजी, बाबूजी, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। तो बाबू कहते चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, कल करना है तो आज ही कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आप समझिए, अगर यही काम लड़की करती थी, अगर कोई लड़की ये कहती थी कि बाबूजी आई वांट टू मैरी दिस बॉय गर्ल, समझ रहे मेरी बात ना, तो मामला घबरा गया। तो बाबू क्या करते थे, जो है लड़कियां को पहले पटक के 4-5 झापड़ मारते थे, अब मारने के बाद उसको ढूंढते थे कोई काला कलूटा जो है, उसको जबरी ब्याह कर देते थे। समस्या इस बात की है मेरे भाई, अगर किसी लड़की की इच्छा के विरुद्ध अगर आप उसका विवाह कहीं कर दे रहे हैं, तो लड़की जब अपने ससुराल जाएगी तो क्या करेगी, ससुर का आदत तो उतारेगी नहीं, उतारेगी नहीं, उतारेगी ना, सिंपल। तो करेगी क्या वो, तो यार समझो मेरे भाई, तो उस समय लड़कियों ने अपने पतियों को, बोला जाए तो काले कौवों को, खाने में जहर देके मारना शुरू कर दिया। और ये प्रथा काफी दिनों तक चली, काफी दिनों तक इस प्रथा के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे पुरुष मारे गए। यानी पुरुष में जो है इस तरीके से मारे गए कि समाज में पुरुषों की संख्या कम हो गई, पुरुष अल्पसंख्यक हो गए। तब सारे पुरुष इकट्ठा हुए, बोले भैया आप क्या करें, अब तो जान, अब तो मरने की बात आ गई, हमारा खानदान ही खत्म हो जाएगा, क्या करें। तब सारे पुरुषों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाई और कहा कि इन महिलाओं को, इन लड़कियों को समझाया जाए, बताया जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चूंकि एक समस्या है हमारे हिंदुस्तान में, हम लोग धार्मिक व्यक्ति ज्यादा है, हम लोग धर्म में ज्यादा विश्वास रखते हैं। अगर मुझे कोई बात इनडायरेक्टली मतलब सही तरीके से समझाई जाए तो हम लोग नहीं समझते हैं, लेकिन किसी चीज को धर्म से अगर हम जोड़ देंगे ना और धर्म समझाएंगे तो हम लोग खट समझ जाएंगे। तो साहब आप क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, समझिए एक बार मैं फिर समझाता हूं, बातों को रिपीट करता हूं। हिंदुस्तान जो है वह धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। यहां आप मुझे गाली दे दीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन राम को गाली देंगे तो बर्दाश्त नहीं होगा, मारामारी हो जाएगा। आप मुझे गाली दे दीजिए, बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन मोहम्मद साहब गुरिया देंगे तो मारामारी हो जाएगा। मतलब धर्म के नाम पर, तो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही मेरे भाई। तो हुआ यूं, मुद्दे पे आते हैं कि ये जो सती प्रथा आई, ये क्यों आई, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि सारे पुरुषों ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला करके सब लोगों ने क्या कहा कि भाई हम लोग महिलाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। तो सारे पुरुषों ने महिलाओं को बुलाया और कहा कि हमारा सनातन धर्म ये कहता है, अगर किसी महिला का पुरुष अर्थात पति मर जाता है तो उस महिला को भी मरना होगा, और उसे बोला गया सती प्रथा। तो जब जब महिलाओं ने अपने पतियों को मारना शुरू किया, पति मरने लगे और ये नियम आ गया, तो महिलाओं ने अपने पतियों को मारना क्या कर दिया, जब खुद मरने की बारी आई तो पतियों को मारना महिलाओं ने बंद कर दिया। तो इस तरह से सती प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो सती प्रथा की जो शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी, वो पुरुष समुदाय को बचाने के लिए हुई थी। लेकिन आगे चल करके कुछ समय के बाद ये जो प्रथा थी, कुप्रथा बन गई। भाई सब लड़कियां तो अपने पति को मारती नहीं है ना, कुछ तो संयोग से मर जाते हैं। तो इस तरह से उन लड़कियों के साथ अन्याय होने लगा। यह अन्याय आगे चल के आप पढ़ेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, तो एक बहुत बड़े विद्वान होंगे राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेटिंग। 1829 में राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता सती प्रथा क्या हो गया, अंत कर दिया गया। हमारे यहाँ विधवाओं का विवाह नहीं होता था सनातन धर्म में, लेकिन विधवाओं का विवाह शुरू हुआ। हमारे यहाँ बाल विवाह होता था, बाल विवाह को बंद किया गया। परसु बलि नर बलि प्रथा थी, उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। तो मेरे भाई समय समय पर सनातन धर्म में परिवर्तन जारी रहा, इसलिए आज सनातन मजबूती से खड़ा है।
देखिए आपको मैं सच बताऊं तो आप पढ़ेंगे, आप कहीं पढ़िएगा, आप मोहम्मद साहब के बाद सनातन इस्लाम में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो इस्लाम में क्या करे, सुधार ला सके। आज हम सुधार ला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो आप आंदोलित हो रहे हैं। भाई समझिए किसी चीज को। खैर चलिए, हमने बात कर ली यूसीसी की, तो यूसीसी का मतलब हो गया आपका प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता। तो क्यों आनी चाहिए, हम इस पर चर्चा कर लिए। ठीक है, तो अब हमने यहां पर यह भी चर्चा कर लिया कि सती प्रथा क्यों आई थी, उसके पीछे रीजन क्या था। ठीक है, अगर मोहम्मद साहब ने इस्लाम में शरीयत कानून में पुरुषों को विवाह करने की अनुमति दी थी, अगर भाई एक पुरुष 5, 10, 50 विवाह कर सकता है, तो क्यों दिया था, उसके पीछे रीजन क्या है, क्या रीजन था। तो कोई भी कानून जब बना था तो उसके पीछे एक रीजन था, सही उद्देश्य के लिए बना था, लेकिन समय समय पर उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। अब परिवर्तन नहीं हुआ और वही प्रथा को प्रथा का रूप यहां पर ले ली। ठीक है, तो आज हमने बात की यूनिफॉर्म सिविल कोड, अर्थात आप समझ गए होंगे प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हर एक व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार का कानून लागू होना चाहिए। ये बताने का प्रयास कर रहा है हमारा कौन, आर्टिकल नंबर 44, जो वर्तमान में केवल एक राज्य गोवा में लागू है। मैं बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, उत्तराखंड की सरकार ने, यानी वहां के विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है, वहां भी यूसीसी लागू होने वाला है। भाई प्राचीन काल से भी और आज से भी लोग रहे हैं, दो पक्ष रहा है, एक पक्ष विपक्ष रहा है, हो सकता है ये राजनीतिक मुद्दा मिल जाए। और निश्चित रूप से हम कहें, क्योंकि 2024 में मेरे भाई 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अभी अयोध्या का मामला ठंडा हुआ है, आप देख ही रहे हैं। अब ये मामला देखिएगा, 2024 में यूसीसी एक मुद्दा बनाएगी, ये भाजपा बनाएगी नहीं बनाएगी मुझे पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बनाएगी। और ये जो है यूसीसी एक मुद्दा बनाएगी, और याद रखिएगा वह अपने चुनावी कार्यक्रम में यह घोषणा करेगी कि मैं, आप मुझे जिताइए 2024 में, मैं हिंदुस्तान में क्या लेके आऊंगा, यूसीसी लेके आऊंगा। यानी धर्म के नाम पर राजनीति। मैं किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित हूं, बस मैं अपने विचार कह रहा हूं। क्योंकि भारतीय संविधान में सबको बोला गया है भाई, आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 में बोला गया ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बातों को कहने को। मैं अपनी बातें कर रहा हूं, मैं संभावनाएं बता रहा हूं। मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिलहाल ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, तो आज हमने चर्चा की यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यहां अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, और अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहिए। ठीक है, किसी चीज को बुरा और सही कहने से पहले आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए। आप किसी चीज को बुरा तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी जड़ों में नहीं आते आप। जैसा कि मैंने समझाया, एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी मैंने समझाया, मैंने कहा कि जो हमारे हिंदुस्तानी लोग होते हैं वो धर्म में ढेर विश्वास करते हैं। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैं कहूं, सिंपल सी बात समझिए आप, मैं कहता हूं मेरे भाई ये पेड़ है पीपल का, इसको मत काटो, ये 24 घंटे तुमको ऑक्सीजन देता है, और तो पढ़े लिखे हो ही नहीं, ये ऑक्सीजन क्या होता है हमको पता नहीं है, हम पेड़ जरूर काटेंगे, काट दिया पेड़। अब इसी बात को मैं धर्म से जोड़ के समझा रहा हूं। देखिए कैसे समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई पीपल का पेड़ मत काटो, इसमें भगवान विष्णु रहते हैं, तो मैं, मेरा परिवार, हम सब इस पीपल की पूजा करेंगे और हर शनिवार को दिया देंगे। ऊपर से मैंने बोल दिया शनिदेव रहते हैं, समझ लो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो समझ लो सब लोग इसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। देखो बात वही है, पीपल को नहीं काटना, लेकिन मैंने साइंटिफिक तरीके से समझाया तो आप नहीं समझे, लेकिन इस चीज को मैंने धर्म से जोड़ दिया तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक उसी तरह से एग्जाम्पल और लीजिए, मैं कहूं मेरे भाई नीम का पेड़ मत काटो, इसके तना, छाल, पत्ते, हर एक अंग में इतना गुण है कि वो आपके 1000 प्रकार के रोगों को मारने की क्षमता रखता है। मैं कह रहा हूं मत काटो, तो कहोगे काटें, जरूर काटेंगे, नीम सस्ता है, जो है सबको सागौन का पैसा नहीं, कहां पैसा लेके दरवाजा बनवाएंगे अपना, हम आप सब कटवाएंगे इसको, और दरवाजा बनवाएंगे, चौकी बनवाएंगे, कहीं घुन नहीं लगेगा, मजा मारेंगे आप। लेकिन मैंने साइंस समझाया, आप नहीं समझे, तो मैंने कहा भाई ये जो नीम का पेड़ है इसको मत काटो, इससे माता दुर्गा रहती है, इसमें शीतला मैया रहेंगी। मैंने ये बोल दिया तो हमारी माताएं बहनें इसको दिया देना शुरू कर देंगी, और देती भी आके देखिए। तो ये हिंदुस्तान की विशेषता है, किसी चीज को साइंस समझाने के लिए हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी तरह से चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो किसी प्रकार की प्रथा रही हो, अगर कोई प्रथा शुरू हुई है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, उसको जान लीजिए आप, फिर किसी का विरोध करिए। ठीक है, लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है, कोई भी परिवर्तन आपको हमेशा कंटिन्यू करना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे आप तो आप पीछे रह जाएंगे, समझ लीजिएगा मेरी बात। ठीक है, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी।
ठीक है। और नई नई रोचक जानकारियों के साथ मैं आपके साथ आता रहूंगा लगातार कंटिन्यूस इंडिविजुअल क्लासेस में, ठीक है। और ये आपका भाई विकास शुक्ला जरूर आएगा आपके साथ नए नए वीडियो को लेकर के, ताकि आप कुछ नए नए तथ्य बताऊंगा आपको जो आप कभी नहीं सुने होंगे, आप कभी नहीं जानते होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करिएगा, और अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।